शिबुया में स्मॉल पॉक्स मॉन्स्टर को हराने के बाद जब मेमे के सामने गेतो आने वाला था, गेतो से फाइट होने वाली थी, तो उसी टाइम मेमे इतनी हॉर्नी हो गई कि बैटल ग्राउंड छोड़कर शिबुया से निकलकर मलेशिया आ गई। एंड वहां पर हुआ जुजुत्सु काइजन का अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल सीन, जिसमें मेमे को उई के साथ एक बेड पे न्यूड दिखाया गया था। दोनों के दोनों लेटे हुए थे एंड इस पर स्टार्ट हो गई फैंस के बीच में वॉर। तो चलो इस सीन को डिस्कस कर लेते हैं। एंड एक और बहुत कंट्रोवर्शियल कह लो या लाइक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत शॉकिंग चीज ये हुई थी कि ये रिवील हुआ था उस एपिसोड में कि चोजो एंड इतादोरी बोथ आर ब्रदर्स। अब बहुत से लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं, काफी लोग जो समझते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बट जो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि इतादोरी एंड चोजो आपस में ब्रदर कैसे हो सकते हैं, तो ये भी बताता हूं। तो मेमे वाली क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों ये सीन दिखाया गया एंड क्या ये दिखाना सही था या सही नहीं था, इससे आगे बताता हूं। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि चोजो एंड इतादोरी भाई कैसे हैं। तो देखो, इतादोरी के बारे में अभी तक फैंस को सिर्फ यही पता था कि उसे उसके पेरेंट्स ने नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा वासुके इतादोरी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। यूजी के पेरेंट्स के बारे में ऐसा कुछ रिवील नहीं किया गया अभी तक। तो मांगा के चैप्टर 246 एंड जेजे के सीजन 2 एपिसोड 22 में ये शॉकिंग इवेंट हुआ कि चोजो एंड यूजी दोनों भाई निकले। तो चलो बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये दोनों सगे भाई तो नहीं है, बट टेक्निकली दे आर हाफ ब्रदर्स बिकॉज दे बोथ शेयर अ कॉमन थर्ड पेरेंट। उन दोनों में एक कॉमन थर्ड पेरेंट का ब्लड है, वो कॉमन थर्ड पेरेंट है केंजाकू। देखो, चोजो अपने सारे ब्रोज एंड सिस में सबसे बड़ा है और इन सभी को क्रिएट किया था एक एंशिएंट सॉर्सरर नोरितोशी कामो ने। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस टाइम चोजो क्रिएट किया जा रहा था, या फिर कह लो कि उसके पैदा होने का प्रोसेस चल रहा था, उस टाइम पर नोरितोशी की बॉडी को केंजाकू ने पजेस कर लिया था, जिसके चलते बॉडी तो नोरितोशी की थी बट उसके अंदर केंजाकू मौजूद था उस टाइम। अब इसे इस तरह समझो कि मान लो अगर एक लड़का लड़की ढिंग चिका कर रहे हैं और लड़के की बॉडी को अगर किसी भूत ने पजेस कर लिया है, तो तुम मतलब इस ढिंग चिका से अगर कोई उनका बच्चा होता है तो उस बच्चे का बाप कौन होगा? वो जिसकी बॉडी थी या फिर वो भूत जो उस समय उस बॉडी को पजेस करके रख रहा था? एक तरह से टेक्निकली देखा जाए तो भूत भी उसका बाप हुआ ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी हुई है जेजेके में। एंड जुजुत्सु काइजन में केंजाकू ही वो भूत है जिसने चोजो के फादर नोरितोशी की बॉडी को पजेस किया था उसके पैदा होने के टाइम, और सेम यही उसने यूजी के साथ भी किया था। यूजी के पेरेंट्स थे जिन एंड काओरी इतादोरी, और केंजाकू ने काओरी की बॉडी को पजेस कर रखा था। यानी इस तरह से देखा जाए तो केंजाकू, यूजी एंड चोजो इन दोनों का कॉमन थर्ड पेरेंट है, दोनों का बाप है ये टेक्निकली, एंड दैट इज वाई ये दोनों हाफ ब्रदर हुए। तो बहुत ही लाइक सिंपल लैंग्वेज, आसान वर्ड्स में मैंने बता दिया कैसे, आपको समझ में आ तो गया ही होगा। इफ कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख सकते हो। और अब आ जाते हैं अपनी हॉर्नी मेमे पर। तो यार ये सीन कुछ फैंस बोल रहे थे ठीक है रहने दो, एनीमे में क्या फर्क पड़ता है, बट ज्यादातर फैंस ये बोल रहे हैं कि ये शिबुया छोड़ के भाग गई और अब नंगे धड़ंगे लेटी हुई है। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। इस सीन को लेकर कंट्रोवर्सी तो है, बट हाँ जितना सीन दिखाया गया उससे ये तो कंफर्म है कि मेमे एंड उई के बीच में कुछ हुआ नहीं। वैसे भी वो अभी माइनर है, बहुत छोटा है, वो छोटा बहुत है आई नो, बट जिस हिसाब से उसके रिएक्शन दिखाए जाते हैं, क्योंकि मेमे की हरकतें बहुत ट्विस्टेड, बहुत ही अजीब सी होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझ तो जाता ही है कि भाई उसकी बहन एकदम सटकी हुई है। एंड जिस हिसाब से वो वहाँ बेड पर ब्लश कर रहा था, तो हुआ भले ही कुछ ना हो बट कहीं ना कहीं वो समझ तो रहा ही था। तो बेसिकली इस सीन को लेकर यही सीन है, मतलब इस सीन का सीन ये है कि मेमे की पर्सनैलिटी काफ़ी ट्विस्टेड है, उसका माइंडसेट बहुत ट्विस्टेड है, प्लस उसके लिए ऑल्दो वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट उसके लिए लोगों की मदद करने, फाइट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसे। दूसरे सॉर्सरर्स जैसे नानामी वगैरह जैसी नहीं है वो कि वो मॉरल्स के बेस पर वो मतलब बैटल ग्राउंड में रहेगी, अपने ओपोनेंट्स से मतलब लड़ती रहेगी, छोड़ कर नहीं भागेगी। जहाँ उसे खतरा लगता है या लगता है शी इज़ नॉट गेटिंग पेड इनफ, वो मतलब बैटल ग्राउंड छोड़ देती है, ये उसकी चॉइस है। एंड यही उसकी पर्सनैलिटी मांगा में भी दिखाई गई है। तो और ये सीन देखो मांगा में तो था ही था, तो अब जितनों को पता था मांगा रीडर्स को ठीक है, बट कहीं ना कहीं मांगा रीडर्स ये सोच रहे थे कि ये सीन इतना ज़्यादा लाइक अजीब है, इतना वियर्ड है कि एनिमे में हो सकता है इसे स्किप कर दिया जाए, बट अचानक से लाइक शिबुया इंसिडेंट में लड़ाई चल रही, एक्शन चल रहा है, जो भी चल रहा है, अचानक से ये सीन बिल्कुल पॉपअप होके आ गया। तो मतलब मैंने भी एक बार चेक किया कि लो देख लें हम देख क्या रहे हैं। क्रंची रोल ही खुला है कि कहीं कुछ और तो नहीं खुल गया, समझ रहे हो?
तो ये सीन उतना मतलब कंट्रोवर्शियल है नहीं जितना बनाया जा रहा है। अब क्रिएटर्स ने उसकी ट्विस्टेड पर्सनालिटी को दिखाने के लिए, भाई देखो कोई बुरा है तो उसे बुरा दिखाने के लिए बुरी चीज़ें ही दिखाई जाएंगी, तो यहाँ पर बस इतनी सी बात है। अब इसको लेकर फैंस बहुत सारी बातें कर रहे हैं अलग अलग, तो ठीक है भाई, सबका अपना अपना टेस्ट है, जिसे सही लगा सही लगा। अब अगर लाइक ये कहो कि सुकूना मतलब लोगों को मारता क्यों है, तो फिर भाई उसकी तो पर्सनैलिटी यही है ना। तो ऐसे ही मेमे की पर्सनैलिटी भी मतलब ट्विस्टेड है, तो इस वजह से इस सीन को उतना भाव देना सही नहीं है। लेट्स जस्ट इग्नोर इट। जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि चल क्या रहा है। एंड मेन बात यही थी कि चोजो एंड यूजी ब्रदर कैसे हैं, तो दे आर नॉट ब्रदर्स, दे आर टेक्निकली हाफ ब्रदर्स बिकॉज ऑफ केंजाकू। सो आई होप कि दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक कर दो, नए हो देन सब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।